जागो ग्राहक जागो। आज वीडियो जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत चल रहे विषय मासूमों को दिया धोखा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि धोखे के विरुद्ध कैसे कार्यवाही करें। अभी तक हमें पालकों की जो कॉल आई उनमें से कुछ कॉल पर अंकुर जी ने स्वयं एक्शन लिया है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा कर रहे हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता पंडित अंकुर ने जिले का नाम न बताते हुए ऐसे स्कूल की बात बताई जिसने पहले वर्ष में ही बिना मान्यता के पालकों से प्रति बच्चा लगभग 25,000 फीस लेकर जिले का सबसे महंगे स्कूल में स्वयं का नाम नंबर 1 पर कर लिया। यही नहीं, स्कूल ने सत्र शुरू होने से सारे ट्रांजैक्शन और फीस का लेन देन संस्था के अकाउंट में न करते हुए व्यक्तिगत अकाउंट में करे और पालकों को मूर्ख बनाकर वर्ष भर तक इसी तरह फीस लूटता रहा। मजे की बात यह है कि पालकों को समय समय पर अनजान व्यक्ति द्वारा आगाह करा गया कि सच्चाई यानी मान्यता की व सुविधाओं की जानकारी लेते हुए फीस भरो, लेकिन पालकों ने उस अनजान व्यक्ति की बात को दरकिनार करते हुए फीस जमा करी, जिसका उन पालकों को नकारात्मक परिणाम मिला। अब वे ही पेरेंट्स शिकायत लेकर अंकुर जी के पास आए और न्याय पाने के लिए सहयोग की प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्ष भर तक स्कूल वालों ने हमसे फीस तो ली, लेकिन ना तो कोई वादे पूरे करे और ना तो वर्ष भर स्कूल में ली गई परीक्षा की मार्कशीट दी, और आज जब वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट मांग रहे हैं तो स्कूल वाले तारीख पर तारीख दे रहे हैं। जबकि कुछ पालकों ने अंकुर जी को बताया कि हमें अंधेरे में रखते हुए पहेली से ऊपर के बच्चों की मैपिंग किसी दूसरे सस्ते और लोकल स्कूल के अंतर्गत करा दी है। साथ ही अंकुर जी ने बताया कि अब पालकों की प्रार्थना स्वीकार कर वे पालकों की निःशुल्क सहायता कर रहे हैं। अंकुर जी ने यह भी बताया कि जब सूचना के अधिकार के माध्यम से उक्त घटना के संबंध में सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार करा तो ज्ञात हुआ कि उस स्कूल की मान्यता को जिला समन्वयक अधिकारी महोदय ने अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण ईमानदार से स्कूल की जांच करी और जांच कर कुछ प्रमुख बिंदु जैसे स्कूल बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से कहां पर स्थित है, खेल का मैदान न होना, अनक्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, रूम की कमी और रेंट अग्रीमेंट किरायानामा नियमानुसार न होना आदि पर स्कूल को पूरी तरह से अनफिट करार देते हुए मान्यता देना उचित न मानते हुए स्कूल मान्यता की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। अंकुर जी ने बताया कि ऐसे स्कूलों की हिम्मत की दात देनी होगी कि फाइल रिजेक्ट होने पर भी अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए और स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए स्कूल ने बड़ी समझदारी के साथ निष्ठावान व ईमानदार अधिकारी को भी चुनौती देते हुए न्यायालय से गुहार लगाई कि अधिकारी राजनीतिक दबाव में हमें मान्यता नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पढ़ने वाले कई बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही अपने को नियमों पर चलने वाला बताने की दृष्टि से महिला एवं बाल विकास विभाग के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर उसकी कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। साथ ही अंकुर जी ने चुटकी लेते हुए बताया कि यही इनकी सबसे बड़ी गलती रही। यही नहीं, अंकुर जी ने इस पूरी कार्यवाही में कुछ अधिकारी के सम्मिलित होने की आशंका जताई। बस इतना कहकर अंकुर जी ने अपनी बात को विराम दिया। जब हमने आगे प्रश्न करा तो उन्होंने जवाब में केवल यह कहा कि एक नहीं, उस जिले के 3 से अधिक स्कूल हैं जिनके शिक्षा के नाम पर व्यापार के मीटर ऑन है। अब उन सबके शटर डाउन शब्द कहते हुए उन्होंने आगे की बात अगले वीडियो में बताने को कहा। जब हमने अंकुर जी की टीम से बात करी तो केवल यह जानकारी मिली कि शिक्षा को धंधा बनाने वाले इस स्कूल ने पालकों को हर तरह के प्रलोभन देने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि वह चारों तरफ से अपने स्वयं के बिछाए जाल में फंस चुका है। क्योंकि अब पालकों के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित अंकुर मिश्रा जी खड़े हैं। सलाम है ऐसे समाज सेवी को। यदि आप पालक भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इन दिए जा रहे नंबर 8319682997 पर कॉल कर अंकुर जी से निःशुल्क सहायता व मार्गदर्शन ले सकते हैं।